यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। रफीउल्लाह साहब ने एक बात की यहाँ, मैं उसकी आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयान करना चाहता हूँ कि अभिनंदन का फैसला इस पार्लियामेंट में हुआ था, जॉइंट सिटिंग में हुआ था। उस वक्त आपकी लीडर बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, जॉइंट सिटिंग थी। उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तमाम जितनी भी पार्लियामेंटेरियन थी, जितनी पोलिटिकल सारे मौजूद थी, उसमें मुश्तरका तौर पर फैसला हुआ। रिकॉर्ड के ऊपर ये सब कुछ मौजूद है। इमरान खान ने जब बात की तो आपने इतराज क्यों नहीं किया? सबने मुत्तफिका तौर पर ये कहा नहीं। अब ये बहस नहीं करवानी, आपकी रिकॉर्ड पे बात आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया। माइक खोले। फैसला पार्लियामेंट ने किया था, ठीक है, आपकी बात आ गई असद कैसर साहब। नहीं, इसको बहस को नहीं कराते। नहीं, साहिबजादा हामिद रजा साहब, नहीं, ये बहस तो नहीं करानी ना। बजट पे बात हो रही है, बजट सेशन है। प्लीज आप बात करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा। नहीं, ये बहस तो नहीं करवानी ना। नहीं अली भाई, नहीं अली भाई, नहीं, बजट पे बहस हो रही है, बजट पे बहस करें। अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर जुम्मे का टाइम है, ये बहस तो नहीं करानी ना इसके ऊपर यार। नहीं, आगा साहब थोड़ी रहम खाएं, नमाज का टाइम है। हमें साहब एक सेकंड बैठे जी। आगा साहब एक सेकंड के लिए अब एक नई बहस मत शुरू करवाइएगा प्लीज। सर मेरे लिए असद के साहब ऑनरेबल है। मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस टाइम भी हमने मुखालफत की थी और उस टाइम भी आपके कायदे ने कहा था कि तेल कहां से लाएं, मैं क्या हमला करूं। ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। शुक्रिया। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु बजट पे बहस हो रही है ये, प्लीज। नबीही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर, मैं बजट के ऊपर क्या बात करूं कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी हेल्थ और उसका एजुकेशन होता है। लेकिन हमारी हुकूमत यह बतलाने में नाकाम है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या रखा गया है। यहां पर ईद उल अजहा की आलाइशें उठाने के लिए तो 30 अरब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुकम्मल इग्नोर हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आए तो बातें तो बहुत हैं सर, लेकिन कहने की बात यह है कि जिम्मेदार उसकी पूरी साल का इन्हिसार एक गंदम की फसल की आमदन के ऊपर होता है सर। वो पूरा साल अपना बीज भी उधार लेता है, डीएपी भी उधार लेता है, अपने घर के मामलात भी उधार चलाता है, और उसके बाद जब गंदम की उसको
जायज कमाई आती है तो उसमें से वो अपने पूरे साल के उधार पूरे करता है, लेकिन यहां पर तो जिम्मेदार की फसल 1800-1900 रुपए के अंदर गलती रही तो वो अब क्या करेगा? हमारे तो जो गोल्स हैं, आप यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स पढ़ें, 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के लिए किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया? टेक्सटाइल के लिए क्या किया? पैकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया? पावर लूम्स के लिए क्या किया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बजट नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई यहां पर वजीर खजाना की तरफ से। और बजट पर मैं आखिरी बात करते हुए, अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया, जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़ज़ाई बहरान में टॉप 5 इफेक्टिव कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से? कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। तो बजट के ऊपर तो मेरे तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका जमीर दफन हो चुका है, उनका जमीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर।
आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इजराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इजराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। मैं सर, आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा। सर मौलवी अजमल का जवाब दें ना सर, जो खुद बैठ के कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। मैं सर लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। दे आर द वंस who are standing with the chosen ones, and the way the chosen ones ran away, they will run away from Pakistan as well, sir. Mark my words. आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं। अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, उसको हम मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनजे सत्तू है जिधर करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौकफ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौकफ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौकफ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौकफ के साथ खड़े हैं। हमारे तो सर क्या कहूं, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बानिया पाकिस्तान की तस्वीर उतर के लुटेरा पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं सर आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर, देखें जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज़ आनी चाहिए कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी, और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर ईरान से बच गए, जो कि नहीं बचोगे, वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाअल्लाह तुम्हें सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तारड़ साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे? नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने
क्या किया है मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की पार्लिमान का मौक़िफ़ और पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ सब पे वाज़े है कि हमने इसराइली जारहियत की, चाहे वो गज़ा में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे लबनान में हो, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और बुलंद आवाज़ में करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फाजल रुकन ने कहा कि टेलीफोन भिजवा दें तो ट्वीट हो जाएगा। भाई जब रोज आ रहे हैं तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई तो मैकेनिज्म है। इसका आसान सा जवाब है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, खुल के उनके बिहाफ पे फरमा दे, ये इबहम दूर हो जाएगा। इबहम नहीं रहना चाहिए। इबहम अजीजदारियों की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से अगर कोई इबहम है तो उसे दूर कर दिया जाए, और अगर इबहम दूर हो जाएगा तो बात सीधी हो जाएगी। शुक्रिया। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर आप सब अरकान असेंबली तफ्तीश करें अपने हल्कों में। सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की बदुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है। मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है। सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा, लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा। मुर्दा हो अगर कौम में तो लुटते हैं वसाइल, और आज आपने साबित किया, हम भी साबित कर रहे हैं कि हम एक मुर्दा कौम है। हमारे सामने आपने किया पंजाब में 2.5 साल में, बातों के अलावा क्या किया? साउथ पंजाब में तकरीर की, 1 घंटे मेरी बहन नहीं, मैं साउथ पंजाब से हूं। सईद इकबाल साहब मेरे डिप्टी स्पीकर साउथ पंजाब से, मुझे एक हॉस्पिटल बता दे सर जो 2.5 साल में साउथ पंजाब में बनाओ, मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दे, मुझे एक एजुकेशनल सेंटर बता दे, मुझे कोई ट्रामा सेंटर बता दे। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें करती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, आप तो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है, इससे भी डबल ट्रिपल कर दे, लेकिन पैसा आएगा कहां से स्पीकर साहब? इंडस्ट्री तो आपकी है नहीं, फिर कर्जा लेंगे, फिर डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। अच्छा, असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस? तो अगर असलहा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकी हुई चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं आपके घर में भी गरीब लोग होंगे, मुतवस्सित तबके के लोग होंगे, हर कोई तो मालदार नहीं होता ना। तो ये पैसा हम किसकी जेब से निकाल रहे हैं? अगर कोई आइडिया है, विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता दे कि ये जो गरीबों पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मालदार पे भी लग जाता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। स्पीकर साहब, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता कि आप गरीब को ख़त्म कर रहे हो, मालदार को मजीद मालदार कर रहे हो। सिर्फ यही लोग, यही ख़ानदान वाले, यही रिश्तेदार, यही हमारे मुलाजिम आके हम सब की गर्दनें काटेंगे। It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer. This I will focus on one thing. जो भी हो, इस साइड पे बैठे, इस साइड पे बैठे, गलत काम भी हो तो सच बोलना चाहिए। स्पीकर साहब, आपको पता है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में दिखाया गया है, एक लाइफ स्टॉक सर्वे दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान में बेशक एग्रीकल्चर में, ज़राअत में हमने बेचारे फार्मर का, काश्तकार की कमर तोड़ दी है, लेकिन क्योंकि जानवर बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। स्पीकर साहब, ये झूठ इसलिए है कि पाकिस्तान में आखिरी लाइफ स्टॉक सर्वे हुआ था 2006 में, और वो 2006 का सर्वे हम 2025 की किताब में छाप रहे हैं कि जी लाइफ स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो स्पीकर साहब, अगर हम
इस किस्म के बचकाना झूठ बोलते हैं तो आई एम सॉरी, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पोअरली ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन द फाइनेंस कमेटी, ऑन पंजाब गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। ये पहला पॉइंट। स्पीकर साहब, दूसरी बात, आपको पता है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हुआ है, लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, लेकिन इन्होंने, ये फॉर्म 47 वाले हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जो किताबें छापी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी एग्रीकल्चर और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है। मैं उसका आपको सबूत दे देती हूँ स्पीकर साहब। हमारे जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बैंकों में अरबों रुपए पड़े हुए हैं और उन अरबों रुपए उनके बैंक से निकल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी एक सेकंड तवज्जो मिल सकती है? जी तवज्जो है, आप प्लीज सिर्फ एक सेकंड। सर, हमारे जो लेफ्ट को भाई बैठे हैं वो बहुत खुशगवार मूड में, एंड आई ग्रज देम दैट बिकॉज हमारे लिए को हंसने का नहीं है। अगर जरा ऑर्डर इन द हाउस करा दे, मैंने टोटल 2 मिनट बोलना है। जी ऑर्डर इन द हाउस है, सब तशरीफ रखते हैं। थैंक यू सर। जी नहीं, हंसे, बिल्कुल हंसे, अंदर हंसे, आपका कमरा है अंदर। जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं, शायद एक दूसरे की इज्जत करें तो शायद इस कमरे में भी इज्जत सबकी हो। जी अच्छा सर, कर्जे का थोड़ा पूछना था स्पीकर साहब कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस देगा कौन? हर साल पाकिस्तान में आपका 42 लाख बंदा वर्कफोर्स में आ रहा है और नौकरियां कितनी लोगों को मिलती हैं? 10 लाख लोगों को। सारे पाकिस्तान में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, मतलब 32 लाख लोग बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर, आपने कहा था, आपने तो नहीं, आपकी हुकूमत ने कहा था कि जी SIFC लेड बाय द वेनरेबल एंड द हाई एंड माइटी, वो लोग पाकिस्तान में 75 अरब डॉलर लेके आएंगे। स्पीकर साहब, मैंने 75 अरब डॉलर पाकिस्तान में नहीं देखे पिछले 3 साल में, लेकिन ये मैंने जरूर देखा है कि पाकिस्तान में 100 में से 44 लोग गरीब हो गए। स्पीकर साहब, मुझे जिस चीज़ का गम है, ना हमने हमेशा जिंदा रहना है, ना हमारे जो लेफ्ट साइड पे लोग हैं, लेकिन जिस तरह से ये बजट प्लान किया गया है, हम अक्सर ये फिल्मी बातें करते हैं, गरीब दुश्मन बजट, अवाम दुश्मन बजट। प्रॉब्लम ये है कि इस बजट में आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है। योर एंटायर कंट्री इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और जिस नौजवान को किताब देनी चाहिए हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। आपने अभी हमारे नौजवानों की, हमारी शुहदा की बात की। खैबर पुख्तनख्वा, मेरा सूबा, मेरा हल्का, मेरा बेचारा हसन खेल, वो तो मर्ज्ड एरिया हैं, उनके पैसे काटती हैं। वादा किया था इसी नवाज शरीफ की हुकूमत ने जब मर्ज्ड एरियाज बन रहे थे कि मर्ज्ड एरिया फाटा पाटा का कबाइल का ख्याल रखा जाएगा। आप तो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदू, ये क्या नाम है इसका, मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा, वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। 2 बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। बहुत अच्छा किया है, इससे भी डबल ट्रिपल कर दे, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से स्पीकर साहब? इंडस्ट्री तो आपकी है नहीं, फिर कर्जा लेंगे, फिर डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। अच्छा, असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका, या जर्मनी, या फ्रांस? तो अगर असलहा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकी हुई चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं, आपके घर में भी गरीब लोग होंगे, मुतवस्सित तबके के लोग होंगे, हर कोई तो मालदार नहीं होता ना। तो ये पैसा हम किसकी जेब से निकाल रहे हैं? अगर कोई आइडिया है, विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता दे कि ये जो गरीबों पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मालदार पे भी लग जाता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। स्पीकर साहब, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता कि आप गरीब को ख़त्म कर रहे हो, मालदार को मजीद मालदार कर रहे हो। सिर्फ यही लोग, यही ख़ानदान वाले, यही रिश्तेदार, यही हमारे मुलाजिम आके हम सब की गर्दनें काटेंगे। इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल दैट यू टैक्स द पुअर एंड यू मेक द रिच रिचर। दिस खावन की पेंशन 10 साल पे वो रोक रहे हैं। डज दिस मेक एनी सेंस? Is this how we handle pensions? I'll not say any more, Speaker Saab.
बट लेट मी टेल यू, हम पाकिस्तान में खुद रेवोल्यूशन की सीड्स डाल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। इकबाल आफरीदी साहब। इंडस्ट्री तो आपकी है नहीं, फिर कर्जा लेंगे, फिर डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। अच्छा, असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस? तो अगर असलहा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकी हुई चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं, आपके घर में भी गरीब लोग होंगे, मुतवस्सित तबके के लोग होंगे, हर कोई तो मालदार नहीं होता ना। तो ये पैसा हम किसकी जेब से निकाल रहे हैं? अगर कोई आइडिया है, विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता दे कि ये जो गरीबों पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मालदार पे भी लग जाता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। स्पीकर साहब, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता कि आप गरीब को खत्म कर रहे हो, मालदार को मजीद मालदार कर रहे हो। सिर्फ यही लोग, यही खानदान वाले, यही रिश्तेदार, यही हमारे मुलाजिम आके हम सब की गर्दनें काटेंगे। It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer.